हेलो फ्रेंड्स, कैरियर पॉइंट सर जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 4.0 के अंतर्गत आपको अपनी डायरी कैसे तैयार करनी है। डायरी का क्या प्रारूप होना चाहिए, डायरी में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकॉन को दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वैसे तो शिक्षक डायरी बनाने का सबका अपना अपना अलग तरीका है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे तरीके से शिक्षक डायरी बनाएंगे जो रोचकता से परिपूर्ण होगी। तो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी शिक्षक डायरी पर कुछ दायित्व लिख सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह से स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। इसमें मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत शिक्षक के क्या दायित्व है और प्रेरणा साथी के क्या दायित्व है, ये आप चाहे नोट करके उस पर लिख सकते हैं डायरी पे अपनी, चाहे आप स्क्रीनशॉट चिपका सकते हैं, तो जैसे आपको सहूलियत हो। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 4.0 के 5 घटक हैं। ये 5 घटक आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। तो इसके 5 घटक जो हैं, उसमें सबसे पहला घटक है पढ़ने के लिए सामग्री। नंबर 2, विषयवार अभ्यास। नंबर 3, ऑनलाइन क्विज़। नंबर 4, शिक्षक व अभिभावक को जोड़ना। नंबर 5, समुदाय को जोड़ना व सहयोग लेना। तो इन घटक के बारे में हम अब विस्तार से देखते हैं। पढ़ने के लिए सामग्री वर्तमान में जो है 3 तरीके से सामग्री प्राप्त हो रही है। एक तो साप्ताहिक गतिविधि या साप्ताहिक कंटेंट, ये 31 मई से शुरू हो चुका है, अर्थात अभी 3 हफ्ते इसके पूरे हो चुके हैं। दूरदर्शन के माध्यम से कक्षावार शैक्षणिक कार्यक्रम प्रतिदिन 20 मई से शुरू हो चुका है। ये 20 मई से जो है प्रतिदिन दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारण किया जाता है। ये सुबह 9 बजे से 1 बजे तक प्रसारित किया जाता है। तो आप अपनी डायरी पे ये नोट जरूर करें। नंबर 3 है आओ अंग्रेजी सीखे, प्रतिदिन एक एपिसोड। ये 6 जून से शुरू हो चुका है। उसके बाद नंबर 2 है विषयवार अभ्यास। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप पर बच्चों को प्रतिदिन अभ्यास करना है। तो बच्चे अपनी कक्षा के अनुसार इस पर प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। कम से कम 20 मिनट अभ्यास जरूर करना है। ऑनलाइन क्विज़, प्रत्येक शनिवार को ऑनलाइन क्विज़ होता है जिसमें सभी बच्चों को प्रतिभाग करना है। तो ये क्विज़ जो है प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। आपको इस क्विज़ को स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना होता है और इसमें सभी बच्चों को प्रतिभाग करना आवश्यक होता है। तो इसमें अध्यापक को चाहिए कि वो बच्चों को प्रेरित करे। नंबर 4 है शिक्षक व अभिभावक को जोड़ना। प्रत्येक अभिभावक को शिक्षक के द्वारा सप्ताह में 1 बार कॉल करनी है तथा मेंटर्स के द्वारा सप्ताह में 1 बार शिक्षकों के साथ वीडियो कॉल पर ई पाठशाला के विषय पर चर्चा करनी है। तो अध्यापक को चाहिए कि सप्ताह में 1 बार बच्चों से बात जरूर करें, बच्चे से या बच्चे के अभिभावक से बात जरूर करें। तो मेंटर्स के द्वारा तो सप्ताह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू चर्चा हो ही रही है, तो इस विषय पर आप विशेष ध्यान दें। नंबर 5, समुदाय को जोड़ना व सहयोग लेना। इसके अंतर्गत प्रेरणा साथी को सर्च कर उनको प्रेरित करना है। प्रेरणा साथी के बारे में आपको पता ही होगा। प्रेरणा साथी एक वॉलंटियर्स की तरह हैं जो आपके स्कूल समुदाय के आसपास ऐसे कैंडिडेट को आपको सर्च करना है जिनके पास स्मार्टफोन हो और इंटरनेट कनेक्शन हो और वो आसपास के बच्चों को मोबाइल पर वीडियो दिखा सके। दूरदर्शन के प्रोग्राम है या साप्ताहिक प्रोग्राम है या कोई अन्य गतिविधि वो अपने मोबाइल के माध्यम से उन बच्चों को दिखा सके। तो इन 5 पॉइंट को आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं और इनके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 4 के अंतर्गत आपको कक्षावार कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इसका प्रारूप हम आपको दिखा रहे हैं। आप चाहे इसे अपनी शिक्षक डायरी पर बना सकते हैं, चाहे आप अपने रजिस्टर पे से बना सकते हैं। तो ये कक्षा 5 के लिए एक प्रारूप है। तो इसमें सबसे पहला नंबर है क्रम संख्या, नाम, पिता का नाम
मोबाइल, दूरदर्शन की सुविधा है या नहीं है, स्मार्टफोन, व्हाट्सएप ग्रुप, रीड अलोंग ऐप, दीक्षा ऐप, प्रेरणा ऐप, अभिभावक संपर्क व फीडबैक। तो जब आपको प्रत्येक हफ्ता बच्चे के अभिभावक से बात करनी है, अर्थात हफ्ते में एक बार तो आपको बच्चे के अभिभावक से फ़ोन पे बात करनी है और बच्चे के बारे में आपको जानकारी लेनी है। तो मान लीजिए आपने कक्षा 5 में आपके कोई छात्र निशा है जिनके पिता का नाम राजकुमार है और इनका मोबाइल नंबर ये हमने हाइड कर रखा है। तो आप जब इनसे फ़ोन पे संपर्क करेंगे तो आप पता करेंगे कि दूरदर्शन की सुविधा है या नहीं है। अगर वो कहते हैं यस, तो आप यस नोट कर देंगे। उनके पास स्मार्टफोन है या नहीं है, अगर है तो यस लिख देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में वो ऐड है या नहीं है, तो उसी तरह से आप अपनी एंट्री ये फिल कर देंगे। इसमें अभिभावक संपर्क के समय आपको डेट भी ज़रूर लिखनी है। यहाँ पर हमने 21/5/2021 को फ़ोन किया निशा के घर पे, तो निशा के भाई ने फ़ोन रिसीव किया और उन्होंने बताया कि घर पे दूरदर्शन की सुविधा भी है और निशा जो है स्मार्टफोन भी यूज़ करती है, अर्थात प्रेरणा ऐप, दीक्षा ऐप और रीड अलोंग ऐप भी डाउनलोड कर रखी है और प्रत्येक दिन उस पर अभ्यास किया जा रहा है। तो इस तरह से एक सकारात्मक सहयोग हमें फीडबैक मिला, सकारात्मक सहयोग का। तो आप इस तरह से प्रत्येक बच्चे के अभिभावक से सप्ताह में एक बार बात करें और इस तरह का रजिस्टर मेंटेन करके आप उसे नोट जरूर कर लें। इसी तरह आप देख सकते हैं दूसरा स्टूडेंट है ये निदा, तो यहाँ पर भी जो है इनके पास दूरदर्शन की सुविधा नहीं थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर नो लिख दिया। स्मार्टफोन है, इसी तरह प्रेरणा ऐप, रीड अलोंग ऐप, दीक्षा ऐप, ये सब जो है इंस्टॉल कर रखी है और प्रत्येक दिन इस पर अभ्यास किया जा रहा है। तो यहाँ पर 21/5/2021 को निदा के पापा से बात हुई। उन्होंने बताया कि घर पर टीवी नहीं है और मोबाइल पर बच्चे गतिविधि देखते रहते हैं। तो यहाँ पर ये फीडबैक मिला और उसी तरह से हमने यहाँ नोट कर लिया। इसी तरीके से तीसरा बच्चा है ये अनस, इनके पापा का नाम है सलमान अहमद। तो यहाँ पर हमें फीडबैक मिला कि इन्होंने जो है प्रेरणा ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं की, तो यहाँ पर हमने नो लिख दिया। 22/5/2021 को अनस के पापा से बात हुई। उन्होंने बताया कि मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो गया है। तो जो भी फीडबैक हमें वहाँ से मिलता है हम यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट के बीच में हमने 3-4 ये रोज़ छोड़ रखी हैं। तो ये इसलिए छोड़ रखी क्योंकि मान लीजिए आप 4 हफ्ते तक बात करेंगे तो प्रत्येक हफ्ते का डाटा यहाँ पर आपको नोट करना है। तो पहले हफ्ते जो हमें डाटा वहाँ से मिला फीडबैक वो नोट कर लिया, फिर दूसरे सप्ताह में बात करनी है, तीसरे सप्ताह में बात करनी है। तो जो जो फीडबैक हमें यहाँ से मिलता रहेगा वो हम इस रजिस्टर में नोट करते रहेंगे। इसी तरह से आप कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 का सभी का डाटा इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। हालांकि ये ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है तो सभी अध्यापक को अलग अलग कक्षा की जिम्मेदारी सौंपी हुई होगी हेड टीचर ने, तो उस हिसाब से आप अपने कक्षा को मेंटेन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कक्षा 5 मिला है तो आप कक्षा 5 मेंटेन कीजिए और जिन टीचर को कक्षा 4, 3, 2, 1 मिला है उसी तरीके से वो अपनी शिक्षक डायरी या रजिस्टर को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार शैक्षणिक सामग्री का रिकॉर्ड आपको अपनी डायरी में नोट करना है। तो यहाँ पर हम कक्षा 5 के लिए एक प्रारूप आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें 3 प्रकार से आपको शैक्षणिक सामग्री प्राप्त हो रही है। दूरदर्शन के माध्यम से, साप्ताहिक गतिविधि जिसे कंटेंट बोलते हैं, और तीसरा है आओ अंग्रेजी सीखे। तो ये आओ अंग्रेजी सीखे का एपिसोड आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त होता है। तो इसमें सबसे पहला कॉलम है दिनांक, फिर दिन, दूरदर्शन पर प्रसारित प्रोग्राम, इसका समय, विषय और प्रकरण आपको नोट करना है। दूसरा है साप्ताहिक गतिविधि, तो इसमें गतिविधि का नाम लिखना है आपको, गतिविधि या कहानी जो भी है उसका आपको नाम लिखना है। और तीसरा है आओ अंग्रेजी सीखे, इसमें आपको एपिसोड का नाम लिखना है या जो भी उसका टाइटल हो वो आपको नोट करना है। बच्चे का नाम जिनसे बात की गई, अभिभावक का नाम या मोबाइल नंबर, तो ये सब आपको नोट करना है। दूरदर्शन पर जो है 20 मई से प्रोग्राम प्रसारित किए जा रहे हैं। दूरदर्शन पर जो है सुबह 9 बजे से 1 बजे तक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं।
तो ये कक्षा अनुसार आप देख सकते हैं कि आप किस कक्षा को पढ़ाते हैं और उस कक्षा का प्रोग्राम कितने बजे प्रसारित किया जाता है। तो आप देख रहे हैं 20 मई को जो है गुरुवार है और 10:30 बजे हमारा परिवेश के अंतर्गत गौरव पुरस्कार 2, और इस दिन हमने एक निशा नाम की लड़की के गार्जियन से बात की थी और उसका डाटा हमने यहाँ पर नोट कर लिया। इसी प्रकार 21, 22, 23, 24 ये सारे डाटा हम अपनी डायरी में नोट करेंगे। 20 मई से जो है लगातार दूरदर्शन पर प्रोग्राम प्रसारित किए जा रहे हैं, जबकि ई कंटेंट जिसे साप्ताहिक गतिविधि बोलते हैं ये 31 मई से स्टार्ट हुआ, अर्थात 31 मई से ई पाठशाला फेज 4 का पहला सप्ताह प्रारंभ हुआ था। तो हम 31 मई से देखते हैं। 31 मई दिन सोमवार, समय सुबह 11 बजे अंग्रेजी विषय के अंतर्गत एक प्रोग्राम दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था, जिसका टॉपिक यहाँ पर हमने लिख दिया है। और इसी दिन ई कंटेंट का जो है पहला सप्ताह प्रारंभ हुआ था। कक्षा 5 के लिए इस दिन 2 गतिविधि थी। पहली गतिविधि थी लापता साबुन का रहस्य और दूसरी गतिविधि थी अपने स्टाइल की ड्राइंग बनाना। तो इस दिन हमने अनस नाम का एक बच्चा है, उसके पापा से बात की थी। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसी प्रकार 1 जून को जो है दिन मंगलवार, समय सुबह 11 बजे हमारा परिवेश विषय के अंतर्गत परिवार कल आज और कल इसका पहला एपिसोड प्रसारित हुआ था। तो इसी तरह से आप डे बाय डे ये डिटेल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 5 जून दिन शनिवार, समय सुबह 11 बजे अंग्रेजी विषय के अंतर्गत पीपल हु हेल्प अस ये प्रोग्राम दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। और इसी दिन ई कंटेंट के अंतर्गत पहला क्विज़ जो है व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ था। ये क्विज़ हमने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किया था और इस क्विज़ में जो है कक्षा 5 के बच्चों ने प्रतिभाग किया था। और इस दिन हमने जिस स्टूडेंट से बात की थी उसकी डिटेल हमने यहाँ पर लिख दी है। 6 जून रविवार, समय सुबह 11 बजे गणित विषय के अंतर्गत 2 व 3 संख्याओं से गुणा ये प्रोग्राम जो है दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। और इसी दिन आओ अंग्रेजी सीखे के पहला एपिसोड जारी हुआ था। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है एपिसोड 1, इसका जो है टॉपिक था कन्वर्सेशन। 7 जून दिन सोमवार, इस दिन जो है ई पाठशाला का दूसरा सप्ताह प्रारंभ हो गया था। तो 7 जून को जो है सुबह 11 बजे गणित विषय के अंतर्गत भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल का परिचय ये प्रोग्राम जो है दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। और इसी दिन ई कंटेंट का जो है दूसरा सप्ताह प्रारंभ हुआ था। तो उसके अंतर्गत 2 गतिविधि थी। कहानी थी एक मंत्री बंदर मस्त कलंदर और दूसरी गतिविधि थी बिंदु बनी मछली। और आओ अंग्रेजी सीखो के अंतर्गत एपिसोड 2 प्रसारित हुआ था। तो इस तरह से आप पर डे की डिटेल यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप चाहे तो अपनी शिक्षक डायरी पर नोट कर लीजिए या आप किसी रजिस्टर पर नोट कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको जो है दूसरा सप्ताह जो है शनिवार को देखते हैं हम। 12 जून शनिवार, समय सुबह 11 बजे गणित विषय के अंतर्गत 3 अंकीय संख्याओं से भाग ये प्रोग्राम जो है दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। और इस दिन एक क्विज़ था। क्विज़ हमने जो है स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया था। और इसी दिन जो है आओ अंग्रेजी सीखो के अंतर्गत एपिसोड 7 प्रसारित हुआ था। तो इस तरह से आप पर डे की डिटेल जो है अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले प्रोग्राम की डिटेल्स, साप्ताहिक कंटेंट व एपिसोड के संबंध में आपको जो भी जानकारी लेनी है या अगर आपको PDF चाहिए ये जिसमें पर डे की पूरी डिटेल्स हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आप दोबारा समझ लीजिए अपनी डायरी में जो है आपको क्या क्या करना है। हम आपको शॉर्टकट में बता देते हैं। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत जो भी इसके घटक हैं वो आपको डायरी में नोट करने हैं। उसके बाद छात्र छात्राओं का कक्षावार रिकॉर्ड, किस छात्र से आपने किस दिन बात की, दूरदर्शन के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में, रीड अलोंग, दीक्षा ऐप, प्रेरणा ऐप, ये सारी डिटेल्स आप ज़रूर नोट कर लें। कक्षावार ये आप अपने रजिस्टर पर बना लीजिए रिकॉर्ड
चाहे आप अपनी शिक्षक डायरी पे बना लीजिए। दूसरा ये, जो भी शैक्षणिक सामग्री आपको प्राप्त हो रही है इसका रिकॉर्ड आप ज़रूर बनाएं। इसके संबंध में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ई पाठशाला से संबंधित और भी वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। धन्यवाद।